दोस्तों ये कहानी शुरू होती है झारखंड के धनबाद जिले से। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों धनबाद जिले में एक नई नई आईपीएस ऑफिसर आती है जिनका नाम सुनीता होता है। वो आने के बाद अपना कार्यभार संभालती है और उसके बाद अपना काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करने लगती हैं। जो सुनीता मैडम थी उन्होंने बचपन से ही बहुत परेशानियां झेली थी। बस यही वजह थी कि सुनीता मैडम का बचपन से ही सपना था कि मैं बड़ी होने के बाद आईपीएस ऑफिसर बनूं और अपने जो समाज में इस तरीके के लोग हैं उन्हें सबक सिखा सकूं। आज वो बन गई थी और इसके बाद वो अपना काम उसी तरीके से करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उनके माता पिता होते हैं वो सुनीता मैडम को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। वो चाहते हैं कि अब सुनीता मैडम एक आईपीएस ऑफिसर बन गई हैं, सेटल हो चुकी हैं, तो अब ये शादी करके भी सेटल हो जाए और ताकि उनके ऊपर से ये जिम्मेदारी खत्म हो जाए। वो कई बार सुनीता मैडम को बोलते हैं लेकिन सुनीता मैडम कहती है कि पूरी ज़िंदगी मैंने पढ़ाई लिखाई में निकाल दी, उसके बाद मैंने आईपीएस की तैयारी करी, उसके बाद अब जाके मैं दुनिया देखना शुरू करा है और अपना जो करियर है वो शुरुआत करी है, तो अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। समाज के अंदर बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जिनको मैं दूर करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोच सकती हूँ। हालांकि उसके माँ बाप बहुत समझदार थे और उन्होंने भी कहा कि बेटे हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ है, तुम्हें जैसा भी अच्छा लगता हो तुम वैसा करो, और ऐसा ही होता है। इसके बाद माँ बाप उससे कभी भी शादी के लिए दबाव नहीं बनाते और जो सुनीता मैडम होती हैं वो अपना काम वैसे ही मेहनत और ईमानदारी से शुरू कर देती। अपना काम करते हुए वो अक्सर सोचा करती थी कि किस तरह से मैं समाज के अंदर ये जो बुराई है उसको दूर करूं और ऐसा क्या करूं और कैसे मैं पता लगाऊं कि कौन इंसान कितना परेशान है। इसलिए एक दिन वो तय करती है कि मैं एक साधारण सी महिला बन के आम लोगों के बीच में जाऊंगी और देखूंगी कि उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। इसलिए वो एक दिन तय करती हैं और एक साधारण महिला का भेष धारण कर लेती हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके कि वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं। और ये बनने के बाद वो अपने साथ में जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं उनसे कहती है कि तुम मेरे साथ रहना लेकिन मुझसे दूरी बना के रखना, क्योंकि दोस्तों एक प्रोटोकॉल के तहत जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ सिक्योरिटी ऑफिसर हमेशा रहते हैं, वो कभी भी उनसे अलग नहीं हो सकते। इसलिए वो उनके साथ होते हैं और फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैठती हैं सुनीता मैडम और बाजार की तरफ, शहर की तरफ निकल पड़ती हैं। शहर में कुछ बाजार के पास पहुंचने के बाद मैडम कहती है कि अब तुम लोग इस गाड़ी के साथ मुझसे दूर रहो और मैं अब अकेले अकेले चलना चाहती हूँ। वो कुछ दूर जाती है तो सोचती है कि पहले बाजार जाया जाए और देखा जाए कि वो महिलाओं के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। लेकिन तभी उनकी निगाह पास में ही एक बने हुए थाने पर जाती है। वो कहती है कि पहले मैं अपने ज़िले के इस थाने में जाकर देखती हूँ कि यहाँ पे काम किस तरह से होता है। वो थाने के अंदर जाती हैं तो तभी वहाँ पे खड़ा हुआ कांस्टेबल उनको रोक लेता है और पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। मैडम बोलती है कि मैं बाजार गई थी, वहाँ पर मेरा पर्स चोरी हो गया जिसमें करीब 3,000 रुपये थे, उसी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। दोस्तों उसके बाद जो कांस्टेबल होते हैं वो कहते हैं कि अरे रिपोर्ट दर्ज होने का टाइम तो निकल गया, आप कल आ जाइएगा, आपकी रिपोर्ट लिख देंगे। लेकिन मैडम बोलती है कि रिपोर्ट दर्ज कराने का तो कोई टाइम ही नहीं होता, 24 घंटे दिन रात किसी भी टाइम जा सकते हैं। लेकिन कांस्टेबल उन्हें काफ़ी मना करने की कोशिश करता है लेकिन मैडम नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अंदर दरोगा साहब से मिलना है। फिर कांस्टेबल उन्हें अंदर जाने देता है और कांस्टेबल के पास में जाके वो बोलती हैं कि कांस्टेबल साहब मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। वहीं दूसरी तरफ कांस्टेबल साहब आराम से अपनी कुर्सी पर पैर फैला के बैठे हुए थे, हाथ में मोबाइल था और एक मूवी देख रहे थे। वो मूवी के बीच में ही बोलते हैं कि अरे अभी टाइम नहीं है, बाद में आना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ये सुनने के बाद मैडम बोलती है कि आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कीजिए, आप कहाँ किस चीज़ में बिजी हैं, आप तो मूवी देख रहे हैं। ये सुनने के बाद दरोगा साहब अपना मोबाइल बंद करते हैं और गुस्से में हाथ पटकते हुए बोलते हैं कि अच्छा कहाँ से आ गए तुम लोग, हम मुझे परेशान करने के लिए, काम भी नहीं करने देते, बोलो क्या बात है। वो बोलती है कि मैं बाजार गई थी, बाजार में मेरा पर्स चोरी हो गया जिसमें करीब 3,000 रुपये थे, मुझे इस चीज़ की रिपोर्ट लिखानी है। पहले तो दरोगा साहब कहते हैं कि अरे रिपोर्ट का टाइम खत्म हो गया, आप कल आइएगा। दोस्तों दरअसल उस थाने में क्या था कि किसी की भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती थी। अगर किसी को रिपोर्ट दर्ज भी हो जाती थी तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई वो लोग नहीं करते थे या फिर कुछ ना कुछ हर एक से खर्चा पानी मांगा करते थे। यही वजह थी कि बार बार मैडम के कहने के बाद भी सुनीता मैडम की वो लोग रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। लेकिन जब
सुनीता मैडम उनसे कहती हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, नाम बताओ और अपना किस जगह पर चोरी हुआ, कितना अमाउंट है। ठीक है, अब तुम चले जाओ, जब पता चलेगा हम आपको बता देंगे। लेकिन मैडम बोलती हैं कि मुझे मेरा कंप्लेंट नंबर तो दो, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी कंप्लेंट का क्या हुआ। ये सुनने के बाद दरोगा साहब को थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि कंप्यूटर ख़राब है। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ के वेट कर लेती हूँ जब तक आपका कंप्यूटर ठीक नहीं होता। लेकिन दरोगा साहब को थोड़ा गुस्सा तो आता है। कहते हैं कि ठीक है, आप वहाँ बैठ जाओ, जब होगा तो हम बता देंगे। करीब आधा घंटा गुजर जाता है। उसके बाद दोबारा से फिर मैडम सुनीता मैडम उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि साहब अब तो आपका कंप्यूटर ठीक हो गया होगा, अब मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि अरे क्यों परेशान कर रहे हो, कहाँ से आ जाते हो तुम लोग, तुम्हें एक बार बोल दिया समझ नहीं आता। इसके बाद दरोगा साहब अपने कांस्टेबल को आवाज़ लगाते हैं। तो वहीं पर कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल आती हैं और उनसे कहते हैं कि इस महिला को बाहर कर दो, इसने बार बार मुझे परेशान करके रख दिया, किस किस को अंदर आने देते हो, पहले बाहर पूछ लिया करो। और इसके बाद वो सुनीता मैडम को हाथ पकड़ते हैं और थाने के बाहर ले आते हैं। लेकिन सुनीता मैडम ने कहा था कि मैं जब तक इस थाने से नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी कंप्लेंट नंबर नहीं दोगे, और वो वहीं साइड में बैठ जाती हैं। अभी करीब 10-15 मिनट ही गुजरे थे तो अंदर एक महिला रोती हुई आती है। उसके साथ उसकी माँ होती है और साथ में उसकी एक बहन होती है बड़ी। और वो सीधे दरोगा साहब के पास जाती है और जाके कहती है कि दरोगा साहब हमें रिपोर्ट दर्ज करानी है। दरोगा साहब हालांकि उनको देखते हैं और बोल देते हैं कि अरे रिपोर्ट का टाइम खत्म हो गया, आप कल आइए। कहती है कि नहीं नहीं, हम लोगों को यहाँ के जो कुछ गुंडे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लगातार मेरी बेटी को छेड़ रहे हैं, परेशान कर, हमने पहले भी कई बार रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज तो इन लोगों ने हद कर दी। आज जब मेरी बेटी यानी वो महिला जा रही थी, पीड़ित महिला, तो उनको उन गुंडों ने पकड़ के अपने घर में खींचने की कोशिश करी और ऐसा जब वो ना कर सके तो इनके साथ बहुत मारपीट करी है और काफ़ी इनके चोट आई है। आप जल्द से जल्द रिपोर्ट दर्ज कीजिए और उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। ये सुनने के बाद में वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। तभी कुछ देर में वो लड़के वाले भी आ जाते हैं जिनके खिलाफ वो शिकायत लिखी जानी थी। वो जाते हैं और दरोगा साहब से बात करते हैं, कहते हैं कि ये महिला झूठ बोल रही है, आप इनकी बातों में मत आओ। इसके बाद वो उस दरोगा को साइड में ले जाते हैं और उसके बाद वो जेब से कुछ पैसे निकालते हुए कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट दर्ज मत करना और इसे यहाँ से भगा देना। और फिर दरोगा साहब वो पैसे लेते हैं और चुपचाप अपनी जेब में रख के कहते हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, आराम से घर जाओ, बाकी मुझे छोड़ दो। इसके बाद वो महिला को बुलाते हैं और महिला से कहते हैं कि ठीक है, अपना नाम बताओ, क्या हुआ था। 4-5 चीज़ें पूछते हैं और पेपर पे लिखते हैं और कहते हैं कि चलो जाओ, हम कार्रवाई कर देंगे जो जो करना है। वो कहते हैं कि साहब ये यहीं पर ही आ गया, आप इसे पकड़ने की जगह आप हमसे इस तरह से बात कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद फिर से दरोगा साहब गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि रिपोर्ट दर्ज कर ली ना, कार्रवाई में समय लगता है, सारी जांच पड़ताल होगी उसके बाद काम होगा। फिर से वो अपने वही कांस्टेबल्स को आवाज़ लगाते हैं। एक महिला कांस्टेबल आती है और उनको बाहर की तरफ को थाने के ले जाती है। ये सारी चीज़ें दूर से बैठे हुए सुनीता मैडम सब कुछ देख रही थी और बहुत ध्यान से नोटिस कर रही थी कि किस तरह से ये दरोगा साहब अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही वो महिला को बाहर निकालते हैं तो वो उसके पास जाते ही कहती है कि क्या बात हो गई। वो रोते हुए महिला कहती है कि हम लोगों ने ना जाने कितनी बार यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई है, पिछले 1 साल से हमारे ही कॉलोनी में रहने वाले कुछ गुंडे लड़के हमें अक्सर परेशान करते हैं और कैसे कैसे हमें परेशान किया जाता है वो हम जानते हैं। आज तो उन लोगों ने हद कर दी, आज उन लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, उसे खींच के घर के अंदर ले जाने की कोशिश की और ऐसा ना कर सके तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। ये सुनने के बाद में उनको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, और जाके वो दरोगा से कहती हैं कि तुमने इनकी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करी। ये सुनते के साथ ही दरोगा साहब गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि कानून काम कैसा करता है। और वो अभी गुस्से में कुछ और बोलने ही वाले थे, तभी मैडम अपना आईडी कार्ड निकालती हैं और उसे दिखाते हुए बोलती हैं कि मैं इस ज़िले की नई आईपीएस ऑफिसर हूँ। ये बस ये सुनना था कि वहाँ थाने में मौजूद जितने भी पुलिस वाले थे सभी के सभी उनके आगे खड़े होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगते। कहते मैडम हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था। कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हें अब सब कुछ पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है क्या नहीं। मैं इतनी देर से वहीं से ये सब हरकतें देख रही थी और किस तरह से तुमने उन लड़के वालों से पैसे भी लिए थे वो भी मैं देख रही थी। और मैं यहाँ पर कैमरा लगाए हुए थी, खुफिया कैमरा था जिसमें मैंने तुम्हारी सारी ये हरकतें रिकॉर्ड की हैं।
और मैंने कैमरे में तुम्हारी ये सारी करतूतें रिकॉर्ड कर ली हैं। इसके बाद में वो उनसे कहती है कि सबसे पहले तुम इनकी रिपोर्ट दर्ज करो और फौरन उन गुंडों को पकड़ के लाओ और बंद करो। पुलिस वाले जो भी होते हैं वो जल्दी से उनकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और जाकर उन गुंडों को फौरन पकड़ के ला के बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वो महिला से कहते हैं कि तुम मेरा नंबर रखो, अगर भविष्य में कभी भी तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो तो तुम मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर देना। इसके बाद वो महिला उनको बहुत धन्यवाद देती है और नंबर लेके वहाँ से चली जाती है। फिर मैडम बोलती हैं कि कल तुम पूरे का पूरा स्टाफ आके मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। अगले दिन वो सारा स्टाफ वहाँ पहुँचता है, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत पूरे इकट्ठा थे, क्योंकि मैडम ने पहले से ही एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था, उनके करतूत उसमें रिकॉर्ड हो गए थे। इसके चलते हुए उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड करने के बाद उनके खिलाफ एक इंक्वायरी भी बिठाई दी जाती है ताकि बाकी चीज़ों की भी जांच की जा सके और वहाँ पर एक नए स्टाफ को नियुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद भी मैडम ने बहुत से ऐसे काम किए थे जिसके बाद उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। और अगर आप चाहते हैं कि उनके और किए हुए इस तरीके के कार्यों की मैं कहानी लेकर आऊँ तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे मैडम के बारे में, जैसी भी आपकी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।